बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास के मैथ का। ठीक है, और चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्राइक मैनिपुलेशन, तजदी और अलजबरी महारत। तो फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स में। ठीक है, तो इसे गौर से समझिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि आपको समझ आए। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि ये फैक्टराइजेशन और अलजेब्राइक मैनिपुलेशन यूज़ कहाँ पे होती है। तो ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इनटू सिंपलर फैक्टर, पेचीदा अलजबरी जुमलों को आसान अवामिल में या आसान जुमलों में तोड़कर मेक कैलकुलेशन मोर मैनेजेबल, तो आपके तो आपको ज़्यादा काबिल फ़हम बनाकर, एंड हैज़ एप्लीकेशन इन फाइनेंस, इंजीनियरिंग, साइंस, बिजनेस एंड डेली लाइफ, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है इसका फाइनेंस में, इंजीनियरिंग में, साइंस में, कारोबार में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो अब कॉमन फैक्टर समझते हैं एक मिसाल के साथ जो बुक पे भी उसने दी है। लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है 2ab² प्लस 6ab। इसमें से हमने कॉमन लेना है। तो अगर मैं 2 के देखूं कि 2 किस किस पे डिवाइड हो सकता है, तो 2 जो है वो 2 पे ही होगा। 2ab² है ना एक टर्म, ए एक ही है और b² है, तो इसका मतलब b 2 है। ठीक है, और 6 को देखूं तो 6 के जो फैक्टर बन सकते हैं वो 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। ठीक है, और ए सिंगल है, बी भी सिंगल। ठीक, अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? एक 2 कॉमन है। ठीक है, एक दोनों में ए कॉमन है और एक दोनों में बी कॉमन है। ठीक है, तो 2ab इन दोनों में क्या है? कॉमन। तो इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो हम 2ab ले लेंगे कॉमन। तो जब ए बी कॉमन लेंगे, 2 भी आ गया कॉमन, ए भी आ गया कॉमन, बी भी आ गया कॉमन, तो पीछे एक बी बचेगा। और इधर से 2 कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया, बी कॉमन आ गया, तो +3 बचा। ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर का एक छोटा सा तरीका था, लेकिन हम एक मुख्तलिफ तरीके से देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है 5xy प्लस 10x² तो हम देखेंगे कि ये दोनों टर्म इस पे डिवाइड हो सकती हैं, 5 पे हो सकती हैं, 10 पे, दोनों। तो जो छोटी होगी वो कॉमन ले लेंगे 5। अब एक x है, इधर 2x है, तो छोटा x है ना एक वाला, वो भी कॉमन ले लिया। एक y है, 2y है, तो छोटा y 1 है, वो भी कॉमन। पीछे क्या बचा? 1, क्योंकि सारा कॉमन आ गया। 10 को जब मैं 5 पे डिवाइड करूंगा तो आएगा 2x थे, एक x आ गया बाहर, एक अंदर आ गया, 2y थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर। तो इस तरह भी हम कॉमन ले सकते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं। ठीक है, तो साथ साथ समझेंगे, आगे मूव करते हैं जो इसमें टॉपिक है। उसके बाद है यूनिट टाइल्स, रेक्टेंगुलर टाइल्स और स्क्वायर टाइल का कंसेप्ट। ठीक है, तो हम हल्का से करेंगे। तो आगे कंसेप्ट है यूनिट टाइल्स का। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, यानी कोई भी टाइल है जिसकी लेंथ और विड्थ है। तो यूनिट का मतलब होता है एक। ठीक है, अगर हम उसकी लेंथ भी एक ले लें और विड्थ भी एक ले लें तो वो यूनिट टाइल, वो 1 इंच हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है। ठीक है, और उसका रिवर्स भी हम लेंगे। ठीक, ये 1 1 है ना, तो ये -1 -1 है। तो बुक पे भी उसने बताया कि 1 ग्रे यूनिट टाइल रिप्रेजेंट 1 एंड 1 वाइट यूनिट टाइल रिप्रेजेंट -1। तो हमने भी इधर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, ब्लैक वाला +1 होगा और ब्लू वाला -1। रेक्टेंगुलर टाइल, रेक्टेंगल का आपको पता है, मुस्ततील, जिसमें लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होते, तो हमने लेंथ अलग रख ली, विड्थ अलग। लेंथ फॉर एग्जांपल हमने रखी 1 इंच रख ली, और विड्थ इसकी 2 इंच, x रख लिया, तो x वन द x, इसका एरिया x आया। इसका यूनिट का एरिया था 1 1 द 1, और इसी का हम रिवर्स भी बनाएंगे। ठीक है, वो माइनस में आएगा, -x। स्क्वायर टाइल मुरब्बी टाइल है जिसमें लेंथ और विड्थ सेम हो। लेट्स सपोज लेंथ भी x कोई भी नंबर है, विड्थ भी x, तो एरिया क्या आएगा? x ठीक है, तो आगे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। बाइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विद टू टर्म, दो रकमी ऐसा जुमला जिसकी दो रकमें हो, यानी जिसमें दो रकमें हो, x+2 या कोई भी और 3x - 1। बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इज एन एक्सप्रेशन विद 3 टर्म्स, सारकमी एक ऐसा जुमला होता है जिसकी 3 रकमें हो, रकमें 3 हो, जैसे x² 4x+4 है, 3x² -x -2, ये 3 टर्म्स हैं। ठीक है, अब है क्वाड्रेटिक, तो वो एक्सप्रेशन या वो इक्वेशन मसला जिसमें जो वेरिएबल है ना उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, ना 2 से ज़्यादा हो ना 2 से कम हो। तो जैसे x² + 9x - 6, अब इसमें जो वेरिएबल है मेरे पास उसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। x² + 9x - 6, x² + 2, टर्म जितनी मर्जी हो, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ना 2 से बड़ी ना 2 से छोटी। उर्दू में से कहते हैं दो दर्जी जुमला। आगे एग्जांपल नंबर 2 है, वो कह रहा है फैक्टराइज x² - 5x + 4 कंक्रीटली, पिक्टोरियली एंड सिंबॉलिकली। ठीक है, इसे हमने अब सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे कंक्रीटली करेंगे। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यानी ठोस में।
अब इसमें क्या होगा, पहली टर्म है एक्स स्क्वायर, तो हमने देखा था एक्स एक्स स्क्वायर एरिया आता है स्क्वायर में जिसमें लेंथ और विड्थ सेम आती है, तो हम 1 इंच रख लेते हैं इसकी लेंथ, ठीक है ऑलमोस्ट, और इसकी विड्थ भी हम रखेंगे फिर 1 इंच, ठीक, और फिर इसकी लेंथ 1 इंच, और ये भी 1 इंच ही होगी, ठीक है। तो ये भी एक्स है, ये भी एक्स, एक्स 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 के आगे -5x, ये अब हम डिफरेंट से बनाएंगे, ठीक है। डिफरेंट कलर या मार्कर हम यूज़ कर सकते हैं, तो इससे हम कोशिश करते हैं। अब 5x है, यानी लेंथ तो उसकी x है लेकिन 5 दफ़ा, तो लेंथ x रखेंगे हम, और ये हम अपनी मर्ज़ी से रख लेते हैं, लेट्स सपोज 0.5 रख लेते हैं, ठीक है, विड्थ इसकी, तो लेंथ क्या है x, तो इसे मिला देंगे। फिर अगला बनाते हैं, लेंथ तो सेम है लेकिन विड्थ हम क्या करेंगे 0.5 सेंटीमीटर रख रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, रैंडमली भी हम बना सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा एक्स आ गया, ओके। फिर हम तीसरा बनाएंगे, उसकी भी हम 0.5 रखेंगे, इसकी भी 0.5। फिर हम चौथी लेंथ बनाएंगे और इसकी विड्थ हम रखेंगे 0.5, और अगर इसकी हम खूबसूरती बरकरार रखें जैसे बुक पे, तो अब हम ये भी, ये लेंथ एक्स है, विड्थ भी क्या है एक्स, इधर ले लेते हैं 0.5, ठीक है। और इसे कितना ड्रा करेंगे, 1 इंच, ठीक है, और ये भी रखा हमने 0.5, और इन्हें अब हम कर देंगे ज्वाइन। तो ये देखें, अगर हम देखें तो ये है -1, क्योंकि ये -1 मैंने ली थी ना विड्थ, -1 -1 -1, यानी इनकी विड्थ -1 है और लेंथ x है। इसमें हमने विड्थ -1 रखी, इसमें हमने विड्थ रखी है इसकी x और लेंथ रखी है -1, तो बात तो वही आ गई ना। और बाकी क्या करेंगे हम, आगे 4 है ना, यानी 4 नंबर है, तो हम क्या करेंगे 4 बॉक्स बना देंगे जिसकी विड्थ और लेंथ क्या हो 0.5, ठीक है, ये 4 बॉक्स, तो ये कंक्रीटली है ठोस में। और अगर हम इसे ज्वाइन कर दें पिक्टोरियली बन जाएगा वो, यानी तस्वीरी, तस्वीरी क्या है, यानी इसी फॉर्म को जो मैंने 1 इंच लिया है वो इकट्ठा लिख दूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, एग्जाम्पल है। तो ये था x, ये था x, x x x स्क्वेयर, ठीक है। और बाद में जो हमने ये लेंथ ली थी चारों, -4x ना, तो 0.5 0.5 0.5 0.5 का मैंने रखा था, तो ये बन जाएगा 2 ऑलमोस्ट यहाँ तक, इसे भी ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला जो बॉक्स बनेगा मेरे पास, ये बनेगा -4x, क्योंकि ये x था, ये -4, ठीक है। -4 को x से करेंगे -4। अब नीचे हमने बनाया था उसकी, हमने जो लेंथ थी वो -1 रखी और विड्थ रखी x, ठीक है, तो वो भी 0.5 का था, तो इसे करेंगे ज्वाइन, ठीक है। तो ये था -1 और ये थी x, x को -1 से करेंगे -x, -4x -x -5x, ठीक है। और ये 4 बॉक्स थे 4 के, यानी 0.5 0.5 0.5 और 0.5, और ये आ गया 4, क्योंकि 1 1 का बॉक्स बनाया था ना, +1 +1 1 1 का। अब अगर इसकी ये टोटल लेंथ निकाल लें ये वाली, तो वो बनेगी x -1, और अगर ये वाली इसकी हम निकालें, यानी ये वाली ऊपर वाली, तो वो बनेगी x -4, ठीक है। और आखिरी तरीका सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली क्या है, इनको इकट्ठा x² -5x +4 था ना,
ये क्या बनी थी x-1, इसकी लेंथ x-1, ठीक है, और इसकी विड्थ क्या बनी थी x-4, तो ये इसके फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर निकालने का तरीका। लेकिन ये एक्सरसाइज में कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ, एग्जाम्पल में है तो देख लीजिएगा। वैसे भी शॉर्ट सिलेबस हो गया है तो वही करेंगे जो है, ये बस समझाने के लिए था, कंसेप्ट थे। आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। मुश्तरक जुज़्व ज़रबी की शिनाख्त करके तजज़ी कीजिए, ठीक है। अब पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, 6x + 12। अब 6x + 12 लिख लिया। अब इन दोनों रकमें किस रकम पे डिवाइड होती है, जो बड़ी रकम है जिसपे ये दोनों, तो 6 पे। 6 भी डिवाइड होता है, 12 भी, लेकिन 12 पे 6 नहीं होता क्योंकि 12 बड़ी है, 6 छोटी है, तो हम 6 ले लेंगे कॉमन। उसके बाद x इसमें है, इसमें नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, तो इन दोनों से लेंगे 6 कॉमन। 6 कॉमन आ गया। 6x को जब 6 पे डिवाइड करूंगा तो आएगा x, 12 को जब 6 पे करूंगा तो आएगा 2, ठीक है। तो ये कॉमन लेने का आसान तरीका। अगला सवाल देखते हैं, 15y² + 20y, ठीक है। अब इन दोनों को देखेंगे किस टेबल पे जाती हैं। अब ये दोनों 15 पे तो नहीं ना जाती, तो ये 2 पे भी नहीं जाती, 3 पे ये जाता है, ये नहीं जाता, ये 5 पे दोनों जाती है, ठीक है। 5 ले लिया हमने कॉमन, ठीक, 5 कॉमन आ गया इसमें से। अब ये y² है, ये y है, ये भी y कॉमन आ जाएगा, छोटे वाली टर्म। अब 15 को जब 5 पे डिवाइड करूंगा आएगा 3, 2 y थे, एक y बाहर ले लिया, एक अंदर रह गया, ठीक। अब 20 को जब 5 पे डिवाइड करूंगा आएगा 4, एक y तो बाहर ले लिया, तो ये इसका कॉमन फैक्टर और आंसर, ठीक है। आगे है -12x² पार्ट 3 -3x। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, माइनस, ठीक है, और ये दोनों 3 पे डिवाइड होती हैं, 3 भी आ गया। ये x² है, ये x है, तो x ले लिया कॉमन, छोटी टर्म जो थी, ठीक, क्योंकि अगर बड़ी टर्म कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेने, यहाँ तो एक है वो फिर कॉमन नहीं आएगा, तो माइनस कॉमन आ गया। 12 को 3 पे करेंगे 4, 2x तो एक बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, माइनस कॉमन आ गया, माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, 3x पूरे का पूरा आ गया बाहर, तो इधर आ गया 1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4, 4a² b + 8ab²। अब इन दोनों रकमों में कॉमन क्या आता है, 4a² है और ये a है, तो छोटी टर्म कॉमन आ जाएगी a, ये b है, ये b², तो b कॉमन आ गया। अब जब मैं 4ab कॉमन लूंगा, 4 कॉमन आ गया, 4 को 4 पे डिवाइड करूंगा 1, 2 a थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, एक b था वो बाहर आ गया, तो ये बचा। 8 को 4 पे डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, एक a था वो बाहर आ गया, 2 b है, एक b बाहर, एक अंदर, तो 4ab × a + 2b, ये रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट, xy - 3x² + 2x। तो xy - 3x² + 2x, इस तीनों रकमों में देखेंगे क्या क्या कॉमन है। x इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी है। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 3, इसका 2, लिहाजा ये तीनों एक नंबर पे तो नहीं जाएंगे। x तीनों में x लिया कॉमन, y तीनों में नहीं है, तो y कॉमन नहीं आएगा। x कॉमन, ये xy था, x कॉमन आ गया, अंदर बचा y -3, वैसे 2x थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया, प्लस 2x, एक x था, x बाहर आ गया तो 2 बचा, तो इसका आंसर है x × y - 3x + 2, ठीक है। 6 पार्ट, 3a² b - 9ab² + 15ab। सबसे पहले देखेंगे ये कोफिशिएंट क्या किसी टेबल पे जाते हैं, तीनों ही, तो 3 पे ये तीनों जाते हैं, ठीक है, तो 3 आ गया कॉमन। अब ये 2a है, एक b, ab² और ab, ठीक है, तो a कॉमन आएगा क्योंकि a छोटी टर्म है ना तीनों में। अब b कॉमन आएगा क्योंकि b छोटी का इधर b बड़ा है, b², तो 3ab कॉमन आ गया। अब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे 1, 2 a थे, एक a बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, एक b था वो बाहर आ गया, माइनस 9 को 3 पे करेंगे 3, एक a था वो बाहर, 2 b थे, एक बाहर, एक अंदर, प्लस वैसे 15 को 3 पे करेंगे 5, a एक था बाहर, b भी बाहर, तो खाली 5, तो ये रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, तजदी करें। 5x + 15 वही कॉमन लेना। अब 5x + 15 है, ठीक है। अब दोनों किस टेबल पे जाती हैं, 5 पे, तो 5 लिया कॉमन, x इसके साथ नहीं, तो वो तो नहीं आएगा। कॉमन वो आएगी जो दोनों में या तीनों में या जितनी भी रकमें सब में मौजूद हो, ठीक है। तो 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे 1, x वैसे, 15 को 5 पे करेंगे 3, ये रिक्वायर्ड आंसर। ये था कॉमन के हिसाब से। अब आगे ये x² और x की फॉर्म विद कांस्टेंट, तो x² + 4x + 3। जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो यही बेसिक तजदी है जो आगे भी यूज होगी। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है ना x² + 4x + 3, हम इन दोनों टर्म्स को जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उन्हें करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 3 × x², तो वो आ गया 3x², ठीक है। अब ये जो दरमियान में हमारे पास रकम है ना विद साइन, इसे ब्रेक करना, हमने तोड़ना है दो रकमों में, कि प्लस माइनस करने से ये दरमियान वाली रकम बने और मल्टीप्लाई करने से ये विद साइन, इसके भी साइन देखेंगे, ये प्लस का 3, ये प्लस का x, तो प्लस 3x²। तो इसको इस तरह तोड़ना है, तो प्लस माइनस करने से ये यही रकम बने मिडिल वैल्यू, और मल्टीप्लाई करने से ये बने जो एक्सट्रीम को करने से आया, ठीक है। तो अब इसके
यहाँ तो फैक्टर बनाएंगे या वैसे करेंगे, 4x है ना, तो एक बनेगा x 3x, यानी 1x और 3x, x ही होगा 1x, ठीक, क्योंकि 1x प्लस 3x प्लस 4x, 1 को 3 से करूँगा 3x को x से करूँगा तो x स्क्वायर, यहाँ बनेगा 2x और 2x, ठीक है। तो इसको करूँगा 2 प्लस 2 तो होगा 4, लेकिन मल्टीप्लाई करने से आएगा 4x स्क्वायर, मुझे चाहिए 3, तो लिहाजा ये इसका फैक्टर होगा 1x प्लस 3x। तो इसे हम करते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x, यानी 1x प्लस 3, 1 लगाओ या ना लगाओ बात एक है। अब इन दोनों से कॉमन क्या, इन दोनों से क्या आएगा, x कॉमन लिया, 2x एक बाहर आ गया एक अंदर, प्लस x कॉमन आ गया 3, इन दोनों से क्या आएगा 1 आ सकता है, क्योंकि 1 पे तो जा सकते हैं ना, जब ना बन रहा तो 1 लेंगे, ठीक है, जब फैक्टर वो हो लेकिन बनना ना हो तो 1 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 3 को 1 पे करेंगे 3, वही आ गया। अब दूसरी चीज फैक्टराइजेशन में ये चीजें सेम आएंगी ना जो कॉमन है, तो फैक्टराइजेशन ठीक है, अगर ये सेम नहीं आ रही तो फैक्टराइजेशन ठीक है नहीं है। अब इधर से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 3, ये कॉमन आ गया दोनों के साथ, अंदर क्या बचा x प्लस 1, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है समझ आई होगी, यही बेसिक है, आगे एक सवाल में और करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, तो ये है ना एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, हम इन एक्सट्रीम को करेंगे मल्टीप्लाई, करें तो 8 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस 8x स्क्वायर, ठीक है। अब इस दरमियान वाली रकम को विद साइन इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 6x बने और मल्टीप्लाई करने से 8 बने। तो सबसे पहला फैक्टर होगा प्लस माइनस करने से 6 बने 1 और 5, ठीक है, 1 और 5, 5 बनता 5, मल्टीप्लाई करने से वो नहीं आ रहा। फिर हम 2 और 4 बना सकते हैं, 2x और 4x प्लस का, 2 4 दा 8, मल्टीप्लाई करने से 8 और प्लस करने से 6, तो लिहाजा इसके फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 के फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x लिया कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 4, क्योंकि ये x आ गया कॉमन, इन दोनों में से 2, क्योंकि 2 पे ये दोनों डिवाइड हो रही, 2 लिया कॉमन तो x बचा, क्योंकि 2 को 2 पे डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 8 को 2 पे करूंगा तो 4। अब इन दोनों में से कॉमन x प्लस 4 कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, इसके भी फैक्टर बनाने, तो एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x आएगा, इस तरह दो रकमों को प्लस करना है कि प्लस करने से भी 4 बने और मल्टीप्लाई करने से भी 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इसके फैक्टर बनाने ना, तो प्लस 2x प्लस 2x, ठीक है, जमा करूंगा तो 4, मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन आएगा x, तो 1x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, 2 को 2 पे डिवाइड करूंगा तो 1, x आ गया, 4 को 2 पे करूंगा 2, अब ये दोनों सेम आई, कॉमन लिया तो x प्लस 2, अंदर भी क्या बचा x प्लस 2, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 की हमने करनी फैक्टराइजेशन तजदीद, ठीक है, वही असूल कि एक्स स्क्वायर है ना प्लस एक्स माइनस 12। अब हमने क्या करना है, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई, जब एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस का ये माइनस, प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 12, तो ये आएगा माइनस 12x स्क्वायर, ठीक है। अब हमने फैक्टर इस दरमियान वाली रकम को करना ब्रेक कि प्लस माइनस करने से x बने और मल्टीप्लाई करने से माइनस 12 बने, ठीक है। तो वो कौन से फैक्टर होंगे, अब हम क्या करेंगे, इस 12 को पकड़ के भी फैक्टर बना सकते हैं, 2 6, 2 जमा 6 तो 8, 2 6 दा 12, तो ज़्यादा ये फैक्टर नहीं होंगे, क्योंकि 2 6 ऐड करूंगा तो 8 आएगा, 2 6 माइनस करूंगा 4 आएगा, मुझे x चाहिए। फिर 2 2 दा 4 3, 4 प्लस 3 7, 4 माइनस 3 x और 4 3 दा 12, तो 4 और 3 इसके होंगे फैक्टर, ठीक है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, ये अभी हमने देखा, इसके जो फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 गया तो x, अगर मैं माइनस 4x प्लस 3 रखूंगा तो माइनस x बनेगा, तो हमने साइन बड़े ध्यान से रखने हैं। अब इन दोनों से कॉमन आएगा x, तो अंदर क्या बचा x प्लस 4, इन दोनों से कॉमन आया माइनस 3, तो अंदर बचा x प्लस 4। अब x प्लस 4 दोनों में है ना, तो x प्लस 4 लिया कॉमन, तो अंदर आया x माइनस 3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। पार्ट 2, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 10x स्क्वायर। अब इस तरह इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने से प्लस 7 बने और मल्टीप्लाई करने से 10, तो इसके हम बनाएंगे फैक्टर, 2 5 दा 10, 2 प्लस 5 7, तो ये हमें फैक्टर मिल गया। अब हम देखेंगे कि साइन कौन से रखने, 2 भी लिख लिया 5 भी,
दोनों के साथ अगर प्लस रखेंगे और एक्स लगा देंगे तो प्लस 7 बन गया, प्लस 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 2 5 द 10, ठीक है। तो एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 10, इस 7x के दो फैक्टर बने 2x और 5x, दोनों के साथ आएगा प्लस प्लस 10। अब इन दोनों से कॉमन आया x, तो अंदर क्या बचा x प्लस 2, इन दोनों से कॉमन आएगा 5, तो अंदर आया x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों टर्म्स के साथ x प्लस 2 लिया कॉमन, तो अंदर आया x प्लस 5, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3, एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। तो अब हम एक्सट्रीम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 8x स्क्र, और माइनस 6x को इस तरह डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने से माइनस 6 बने और मल्टीप्लाई करने से बने 8, तो 8 2 4 द 8, ठीक है। अब प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6, लेकिन मुझे चाहिए माइनस 6, तो माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, और मल्टीप्लाई माइनस 2 को माइनस 4 से करूंगा तो प्लस 8 आएगा। तो एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8, एक्स के 6 के दो फैक्टर हमने बनाए, माइनस 2x माइनस है 4x प्लस 8, माइनस माइनस प्लस 2 4 6, बड़ी रकम के साथ माइनस तो माइनस 6, मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 द 8 माइनस माइनस प्लस एक्स 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 स्क्र, तो 8x स्क्र वही बन गया। अब इन दोनों से कॉमन आया x, तो अंदर क्या x माइनस 2, इन दोनों से कॉमन आएगा माइनस 4 x माइनस 2, ठीक है। अब ये दोनों टर्म बराबर आ गया, माइनस 4 कॉमन लेंगे, ये प्लस की हो जाएगी और ये हो जाएगी माइनस की, ठीक है। अब x माइनस 2 लिया कॉमन, तो अंदर आया x माइनस 4, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 56, ठीक है। तो एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 56 है, अगर एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा माइनस 56 एक्स स्क्र, और हमें सेंटर वैल्यू क्या माइनस एक्स यानी 1 माइनस 1। अब इसे इस तरह करना है कि प्लस माइनस करने से माइनस एक्स और मल्टीप्लाई करने से माइनस 56 एक्स स्क्र है, तो 56 के फैक्टर बनाएंगे, 2 जमा 28 30, माइनस करूंगा तो 26 ज्यादा, ये फैक्टर नहीं होगा। 2 14 था, 2 2 था 4, 4 प्लस 14 18, 4 माइनस 14 10, ये भी फैक्टर नहीं होगा। 7 था, 2 2 था 4, 4 2 था 8, 8 प्लस 7 15, 8 माइनस 7 x, ठीक है। तो ये हमें फैक्टर मिल गया 8 और 7, ठीक है। तो एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 56 के फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 7, क्योंकि माइनस था ना, बड़ी रकम के साथ आएगा माइनस और छोटे के साथ प्लस। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा x, अंदर बचा x माइनस 8, इन दोनों से कॉमन आएगा प्लस 7, तो अंदर आएगा x माइनस 8। अब x माइनस 8 दोनों में कॉमन लिया तो अंदर बचा x प्लस 7, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 4.1 का पार्ट 5, एक्स स्क्र माइनस 10x माइनस 24, इन दोनों को करेंगे माइनस 24 आएगा, और 10 किस तरह फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से माइनस 24 एक्स स्क्र बने और प्लस माइनस करने से माइनस 10। तो एक्स स्क्र माइनस 12x प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस 12 में से 2 गया तो माइनस 10, प्लस माइनस माइनस 12 2 था माइनस 24, ठीक है। तो इन दोनों से कॉमन आएगा x माइनस 12, इधर से कॉमन आएगा प्लस 2, तो x माइनस 12, x माइनस 12 दोनों में वो लिया कॉमन, तो अंदर बचा x प्लस 2, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 6 पार्ट वाई स्क्र प्लस 4y माइनस 12, तो अगर एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12y, ठीक है। इस 4 को इस तरह हमने ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 4 बने और मल्टीप्लाई करने से माइनस 12, तो इसके फैक्टर तो हमें इजीली मिल जाएंगे, 2 6 था 12। अब प्लस 2 प्लस 6 प्लस से 2 माइनस 6 माइनस 4, हम इस तरह साइन को एडजस्ट करेंगे तो हमारा सवाल के मुताबिक बने, हम इस तरह साइन को एडजस्ट करेंगे कि हमारे सवाल के मुताबिक आए। अब वाई स्क्र प्लस 4y माइनस 12, अब इधर प्लस वाली चाहिए, हमने पीछे भी डिस्कस किया, तो बड़ी रकम के साथ आएगा प्लस, छोटी रकम के साथ आएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया तो प्लस 4, प्लस माइनस माइनस 6 2 था 12, तो माइनस 12y आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कॉमन आएगा y, तो y कॉमन लेंगे तो बचेगा y प्लस 6, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 12 पे 2 पे करेंगे तो 6। अब इसमें से कॉमन आएगा y प्लस 6 और बाकी बचेगा y माइनस 2, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 7 पार्ट, वाई स्क्र प्लस 13y प्लस 36, अब एक्सट्रीम को करूँगा 36 की आगे से इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 13 बने और मल्टीप्लाई करने से 36, तो वाई स्क्र प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36, प्लस 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 9 4 13, मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 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 9 4 तक 36। अब इन दोनों से कॉमन आएगा y प्लस 9 अंदर बचा, प्लस 4 कॉमन आया तो y प्लस 9, y प्लस 9 दोनों में कॉमन लिया तो अंदर बचा y प्लस 4, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 8 पार्ट, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2, एक्सट्रीम वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2x स्क्र, ठीक है। अब एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2, इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 2x प्लस एक्स, प्लस माइनस माइनस 2 में से x गया तो माइनस x, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2x को 1 से करेंगे, x से करेंगे तो माइनस 2x के, ठीक है। अब इन दोनों से कॉमन आएगा x, अंदर बचा x माइनस 2, प्लस 1 कॉमन लेंगे जब नहीं था बन रहा हो, तो x माइनस 2 दोनों का सेम फैक्टराइजेशन, ठीक। तो x माइनस 2 लिया कॉमन तो अंदर x प्लस 1, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब 2x स्क्वायर को 3 से करूंगा तो वो आएगा 6x स्क्वायर, और ये 7 है ना, इसके इस तरह फैक्टर बनाने हैं कि प्लस माइनस करने से 7 बने और मल्टीप्लाई करने से 6 बने। तो 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 प्लस 6x प्लस x प्लस 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 6 और 1 7 मल्टीप्लाई करूंगा 6 1 दा 6 वही बना। अब इन दोनों में से कॉमन लिया 2x, अंदर क्या बचा x प्लस 3, इधर से लिया प्लस 1 तो x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 सेम आ रहे हैं ना, तो फैक्टराइजेशन ठीक। x प्लस 3 लिया कॉमन तो 2x प्लस 1 जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड पार्ट 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, 2 को 15 से करूंगा तो वो आएगा 30x स्क्वायर प्लस का, और 11 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 11 बने और मल्टीप्लाई करने से 30x स्क्वायर बने। तो 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, अब इसके जो फैक्टर बनेंगे 6 और 5 बनेंगे, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 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 6 5 दा 30, ठीक है। इन दोनों से कॉमन आएगा 2x कॉमन आया तो x प्लस 3 बचेगा, प्लस 5 कॉमन आएगा इन दोनों में तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन लिया तो 2x प्लस 5, तो x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 5 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, एक्सट्रीम वैल्यू को करेंगे तो 4 3 दा 12x स्क्वायर। अब 13 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 13 बने और मल्टीप्लाई करने से 12 बने, तो 4x स्क्वायर 12x प्लस x प्लस 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 12 1 13 मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 1 दा 12 प्लस 3। अब इन दोनों से कॉमन आएगा 4x, तो अंदर क्या x प्लस 3, इधर से कॉमन आएगा प्लस 1 तो x प्लस 3, x प्लस 3 दोनों में वो लिया कॉमन तो अंदर बचा 4x प्लस 1, तो x प्लस 3 इंटू 4x प्लस 1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। 3 2 दा 6, 5 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 5 बने और मल्टीप्लाई करने से 6। जब करीबी रकमें हो ना तो फिर खुद ही हम फैक्टर बनाएंगे, वो लेने का एलसीएम लेने की हमें जरूरत नहीं है, यानी फैक्टर। तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, हमने क्या बनाना है, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू का प्रोडक्ट आ रहा था 6x स्क्वायर, तो 5 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 5 मल्टीप्लाई करने से 6, तो प्लस 3x प्लस 2x प्लस 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 3 2 5 3 2 दा 6x स्क्वायर। अब इन दोनों से कॉमन आएगा 3x, अंदर बचा x, ये पूरा कॉमन आ गया तो प्लस 1, इन दोनों से कॉमन आएगा 2x प्लस 1। अब x प्लस 1 दोनों में कॉमन लिया तो अंदर बचा 3x प्लस 2 जो रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ पार्ट 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 दा 18y स्क्वायर हमारा एक्सट्रीम वैल्यू का प्रोडक्ट बनेगा। अब इस माइनस 11 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 11 बने और मल्टीप्लाई करने से प्लस 18y बने, क्योंकि दोनों प्लस के हैं ना, तो फैक्टर भी हम बना सकते हैं इस तरह 2 9 दा 2 प्लस 9 11, तो ये 11 हमें मिल गया। 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, माइनस माइनस प्लस 9 और 2 11 बड़ी रकम के साथ माइनस 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 प्लस 9 2 दा 18 y स्क्वायर प्लस 18y स्क्वायर भी आ गया। अब इन दोनों से कॉमन आ रहा है 3y, वो कॉमन लिया तो अंदर बचा y माइनस 3, इन दोनों से माइनस 2 तो y माइनस 3 दोनों के साथ वो कॉमन लिया तो 3y माइनस 2 बचा, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है y माइनस 3 इंटू 3y माइनस 2। सिक्स पार्ट 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किया तो आया 4y स्क्वायर। अब इसे माइनस 5 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से माइनस 5 बने, मल्टीप्लाई करने से 4y स्क्वायर बने। 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस y माइनस माइनस प्लस 4 और 1 5 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4 प्लस 2। अब 2y लिया कॉमन तो y माइनस 2 बचा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का प्लस में प्लस का माइनस में। अब y माइनस 2 दोनों में वो कॉमन लिया तो अंदर बचा 2y माइनस 1, तो हमारा आंसर है y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 1। सेवंथ पार्ट 4z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 6, 4 और 6 को करेंगे तो आएगा 24z स्क्वायर प्लस का, इसे इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 11 बने और मल्टीप्लाई करने से 24, तो 4z स्क्वायर माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। अब इन दोनों में से कॉमन आएगा 4z कॉमन लिया तो z बचा, 8 को 4 पे करेंगे तो 2z तो कॉमन आ गया था तो z माइनस 2, माइनस 3 कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लिया ना तो z प्लस का बचेगा, प्लस था माइनस हो गया, 6 को 3 पे करेंगे तो 2। अब z माइनस 2 दोनों में वो लिया कॉमन, अंदर बचा 4z माइनस 3, तो z माइनस 2 इंटू 4z माइनस 3 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। 8 पार्ट है 6 प्लस 7x माइनस 3x के। अब एक्सप्लेन तो वही रहा ना, बस उसने इधर चेंजिंग क्या की है कि x स्क्वायर वाली टर्म बाद में लिख दी है। अब 6 को माइनस 3x से करेंगे तो वो आएगा माइनस 18x के, और प्लस 7 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने से 7 बने प्लस का और मल्टीप्लाई करने से माइनस 18, तो 6 प्लस 9x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 9 में से 2 गया तो प्लस 7 प्लस माइनस माइनस 9 2 दा 18 माइनस 18x स्क्वायर बन गया। अब ये दोनों रकमें 3 पे डिवाइड हो रही हैं तो 3 लिया कॉमन, 6 को 3 पे करेंगे 2, 9 को 3 पे करेंगे 3x वैसे आ गया। अब इन दोनों रकमों में से आएगा माइनस x कॉमन, माइनस x लूंगा तो ये प्लस का 2
ये माइनस कॉमन लिया था, प्लस बन गया, 2x से एक बाहर आ गया एक अंदर, तो 3x बचा। अब 2 + 3x दोनों में वो लिया कॉमन, 2 + 3x कॉमन लिया तो अंदर आया 3 - x। ठीक है, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर तरतीब से लिख लें तो 3x + 2 पहले लिख लिया, 3 - x बाद में, इधर 2 + 3x बात एक ही है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है कि आपको 4.1 की समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।